हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण या हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, डाइबोरेन जिसको हम इस तरह से लिखते हैं या हम लिख सकते हैं B2S6 भी लिख सकते हैं। एल्कीनों से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद एडिशन प्रोडक्ट ट्राई एल्किल बोरेन, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है, जो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल देता है। ये अभिक्रिया हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें डाइबोरेन की रिएक्शन एल्कीन से करानी है, जिससे हमें एडिशन प्रोडक्ट ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होगा, और जिसका हम जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा ऑक्सीडेशन करेंगे, जो मतलब ट्राई एल्काइल बोरेन ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें एल्कोहल देगा, और हम इस रिएक्शन को क्या कह देंगे? हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इंग्लिश में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। आइए अब हम सीखते हैं इन रिएक्शंस को। देखिए, हम लेंगे एल्कीन, और हमने ये क्या लिया है? ये हमने ली प्रोपीन, जो कि एक अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अगर हम चाहें तो इसके स्थान पर सिमेट्रिक एल्कीन भी ले सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे डाइबोरेन से। डाइबोरेन देखिए वो कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं B2H6, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि BH3 बोरोन हाइड्राइड का जो डाइमर होता है उसको हम कहते हैं डाइबोरेन। क्लियर? अब देखिए, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं HBH2, और इसका क्या है? होल ट्वाइस है। बताइए, इस तरह से लिख सकते हैं इसको? ध्यान से समझो, लिख सकते हैं इस तरह से। ऐसा हमने इसलिए लिखा है ताकि रिएक्शन समझना हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हम यहां लेंगे THF। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या कहते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, या हम इसको कह सकते हैं ऑक्सोलेन। अब ये हमने क्यों लिया है, यदि हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमें यहां से एक यूनिट चाहिए, मतलब आपके पास जो है BH3 की कितनी यूनिट है? 2 यूनिट है। क्लियर? अब एक बात और समझो। देखिए, ये जो होता है बोरोन हाइड्राइड, इसको मैं इस तरह से लिखूं तो देखिए, बोरोन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। क्लियर? और ये जो होता है अनस्टेबल होता है। अपना आप को स्टेबल बनाने के लिए ही ये क्या करता है? अपनी ही यूनिट से ऐड हो जाता है और डाइमर को बनाता है। मगर इस रिएक्शन में हमें क्या चाहिए? केवल इसका एक यूनिट चाहिए, हमें केवल एक BH3 चाहिए। तो इसके डाइमर बनने से रोकने के लिए, मतलब ये अपना डाइमर ना बनाए, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? THF लेते हैं। क्लियर? देखिए, इसे इस तरह समझो। देखिए, टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन कौन होता है? एक साइक्लिक ईथर होता है। कौन होता है? एक साइक्लिक ईथर होता है। देखिए, अब जो हमारे पास BH3 है, इसके पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या ऐसे कह लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है इसके पास। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। क्लियर? तो इसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो THF जो है हमारा, जो एक साइक्लिक ईथर है, ये अपने जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसे दे देता है? इसको दे देता है, जिससे इसका डाइमर नहीं बन पाता। क्लियर? तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि BH3 अपना डाइमर ना बनाए, इसीलिए हम THF का यूज करते हैं। बताइए, समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए, अब हम HBH2 को इससे जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो समझो। देखिए, जो हमारा ये बोरोन है,
क्लियर? ये बोरोन है डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो देखिए हमारा कार्बन बिटवीन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर है और इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या इस पर क्या है, ज्यादा है। तो बोरोन जो है हमारा आइटम वो कहां आएगा, यहां पर, और हाइड्रोजन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। क्लियर? साथ में एक बात और याद रखो, देखिए इस वाले कार्बन पर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस वाले कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, देखिए जो बोरोन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। क्लियर? ऐसे भी आप कह सकते हैं। चलिए अब इतना समझ में आ गया, इसका आप एडिशन कर दो। देखिए क्या आएगा, CH3, क्लियर? फिर आगे देखो CH, यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा और ये CH2, यहां पर कौन आ जाएगा, BH2 आ जाएगा, BH2 आ गया, और यहां पर कौन आएगा, यहां पर आएगा H। बताइए कितनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम फिर लेंगे प्रोपीन को, कहां लिखे, यहां लिख देते हैं। हम किसको लेंगे, फिर प्रोपीन को लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? हमने प्रोपीन को ले लिया। अब देखिए फिर क्या होगा, देखिए जो BH2 है इस तरह से याद रखो आप, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर जाएगा, चला गया। क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और BH जो होगा इससे जुड़ेगा आकर, मतलब हमें CH3 CH2 CH2 की 2 यूनिट प्राप्त हो जाएंगी। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसकी कितनी यूनिट प्राप्त हो गई, हमें 2 यूनिट हो गई। क्लियर? अब यहां क्या बचा, BH बचा। ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, देखिए ये प्रोसेस जब तक चलती रहेगी जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन मौजूद है। देखिए अभी हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि हमें फिर प्रोपीन को लेना है। क्लियर? हमने प्रोपीन ले ली, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? फिर क्या करना है, देखिए इसके H को इसे दे दो। क्लियर? तो बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी सेम है, तो यहां पर कितनी यूनिट हो जाएंगी, 3 यूनिट हो जाएंगी, और फिर B को जोड़ देना। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और कितनी यूनिट हो गई इसकी, 3 यूनिट, और यहां पर आ गया B। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। अब इस एल्काइल का नेम क्या है, इसमें 3 कार्बन है तो ये होगा प्रोपाइल, तो हम कहेंगे इसको ट्राई प्रोपाइल बोरेन। क्लियर? अब एक बात और याद रखो, इस तरह से भी आपको नाम मिल सकता है। ये जो हमारी प्रोपाइल है कैसी है, नॉर्मल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ट्राई एन बोले तो नॉर्मल प्रोपाइल बोरेन। क्लियर? तो यहां से मतलब प्रोपीन से लेकर ट्राई प्रोपाइल बोरेन तक जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्लियर? यहां तो हो गया इसका हाइड्रोबोरेशन। अब हम ट्राई प्रोपाइल बोरेन का करेंगे ऑक्सीडेशन, उससे क्या ऑब्टेन होगा वो भी समझेंगे। देखिए ध्यान से समझेंगे, हम लेंगे यहां पर 3H2O2, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो कैसा बेसिक मीडियम, एक्वस, तो यहां पे लिखा मिलेगा आपको H2। तो देखिए यहां पर H2O आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस बोले तो जलीय। चलिए अब क्या करना है, अब ध्यान समझो, हमें क्या करना है, हमारे पास 3H2O2 है, यहां पर हम इतना जानते हैं कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है, एडिशन प्रोडक्ट बना है, योगात्मक उत्पाद बना है,
ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर। और हमें प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे। अब ध्यान समझो क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होंगे उसको देखिए। देखिए मैं इसको H2O2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं HOH। क्लियर। बीच में समय सिंगल बॉन्ड होगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड आ गए। क्लियर। अभी कितने हैं हमारे पास, 3 लिए हमने। अब 3 सर कैसे याद करें, देखिए इसे ऐसे याद कर लीजिए, ये कितने हैं, 3 हैं, तो बस यहां पर 3 लगा दो। इस तरह से आपको रिएक्शन याद रहेगी कि किस तरह से बैलेंस करना था। अब देखिए क्या करेगा, क्या बनेगा, खुद ही देखिए आप क्या बनेगा। देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको लीजिए, इस वाले पोर्शन को आपने ले लिया। क्लियर। और यहां से इतने पोर्शन को लीजिए और आपस में जोड़िए, तो देखिए आप खुद देखिए क्या बनेगा। देखिए CH3 कितने हैं, 3 हैं, तो 3 आगे लगा दीजिए। चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये कौन है आपके पास, इसको लिखिए इस तरह से। क्लियर। अब देखो कौन बन गया, ये बन गया आपका एल्कोहल। इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल, या हम कह सकते हैं प्रोपेन 1-ऑल। क्लियर। और कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल एल्कोहल। N बोले तो नॉर्मल, क्योंकि ये क्या है, एक नॉर्मल चेन है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि हमारा जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन है ये ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें एल्कोहल देगा। क्लियर। अब देखिए साथ में क्या बनेगा, और प्लस करिए। देखिए आपके पास क्या बचा है, B बचा है, लिख दीजिए B को। आपके पास 3 OH बचे हैं, बस उसे लिखिए OH और यहां पर लगा दीजिए 3। तो BOH का होल थ्राइस ये भी आपको यहां पर बनेगा। आइए इस रिएक्शन को हम एक बार और समझ लेते हैं ताकि हमें ये रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाए और हमें याद हो जाए। देखिए हमने लिया प्रोपीन लिया। क्लियर। और हमने क्या लिया साथ में, बोरेन लिया। क्लियर। अब बोरेन में इसको हमें ऐड करना है, इसका एडिशन करना है। तो किस तरह से करा हमने करा कि जो हमारा B है वो हम इस वाले कार्बन से जोड़ें क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा थे, और H को हम इस वाले कार्बन से जोड़ दें। तो हमने H को इस वाले कार्बन से जोड़ दिया और BH2 को मतलब बोरोन को इस वाले कार्बन से जोड़ दिया। तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो गया। फिर हमें ये प्रोसेस आगे जारी रखनी है। कब तक जारी रखनी है, कि जब तक बोरोन के पास हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, जब तक आपको ये प्रोसेस जारी रखनी है। फिर हमने प्रोपीन ली। क्लियर। प्रोपीन ली तो अब क्या करना है आपको, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन लीजिए, इसको दे दीजिए, तो बन जाएगा ये क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और ये भी क्या है आपके पास, CH3 CH2 CH2। तो इस प्रकार से आपको इसकी 2 यूनिट प्राप्त हो गई। क्लियर। और यहां पर क्या बचा, BH बचा, तो हमने लिख दिया BH। क्लियर। फिर हमें फिर प्रोपीन लेनी है क्योंकि अभी इसके पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। फिर देखिए आप इस वाले हाइड्रोजन को इसको दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये 1 यूनिट और आपके पास 2 ये, तो कितनी यूनिट बन गई, आपके पास 3 यूनिट बन गई। और यहां पर हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब ये प्रोसेस आगे नहीं चलनी है। तो यहां से लेकर यहां तक मतलब ट्राई प्रोपाइल बोरेन तक की प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। क्लियर। तो हाइड्रोबोरेशन के द्वारा हमें ट्राई प्रोपाइल बोरेन ऑब्टेन होगा, प्राप्त होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को याद कर सकते हैं। साथ में हमने आपको यही बताया कि भाई हम यहाँ THF क्यों ले रहे हैं, जबकि NCERT में यहाँ पर THF नहीं लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। क्लियर। फिर अब देखिए इससे आगे इसका होगा ऑक्सीडेशन। हम ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, करने के लिए हम लेंगे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने इसको इस तरह से लिखा। क्लियर। अब हमें कैसे याद करना है, देखिए हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 लिया। अब यहाँ कितने थे, 3 थे, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। अब हमने इसको लिखा इस तरह से लिख लिया। अब देखिए ये आपके पास 3 यूनिट है और यहां से हमने 3HO मतलब 3HO को लिया और इनको आपस में जोड़ा तो हमें प्राप्त हो गई अल्कोहल। तो हमने जान लिया, क्या जान लिया, कि ट्राई प्रोपाइल बोरेन ऑक्सीडाइज्ड होकर हमें क्या देगा, अल्कोहल देगा। अब साथ में और क्या बना वो भी समझिए। हमारे पास यहां बचा था B बचा था, हमने B को यहां पर लिख दिया। क्लियर। और साथ में हमारे पास बचा था 3OH,
तो हमने इस OH को इस तरह से लिखा और ये 3 थे, उसको 3 को यहां पर लगा दिया, तो BOH का होल थ्राइस हमें इस तरह से ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन और शॉर्ट में कहते हैं HBO। आइए अब इसे हम सीखते हैं 1 स्टेप में किस तरह से लिखें। देखिए हमने ली थी प्रोपीन CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? प्रोपीन है। और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया था? डाइबोरेन B2H6 और THF। सेकंड स्टेप में हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया था, तो हमने क्या लिया था? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और बेसिक मीडियम, चाहो तो H2O भी लिख सकते हो। देखिए यहां पर कुछ और बातें भी जानिए। यहां पर वाटर का एडिशन होगा इनडायरेक्टली। मैंने क्या कहा कि यहां पर इनडायरेक्टली वाटर का एडिशन होगा, और जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोवनी कोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। इस बात को भी आप समझिए। देखिए ये है हमारा H2O, इसे आप इस तरह से याद रखिए, यहां से बनेगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। क्लियर? केवल मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूं, समझिए केवल आप। तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो कार्बन, बिटवीन कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो जो हमारा ये वाला OH नेगेटिव वाला पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा है। क्लियर? और ये वाला पार्ट यहां पर आ जाएगा। अगर यहां पर एडिशन होता मार्कोवनी कोव रूल के अकॉर्डिंग, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा नेगेटिव पार्ट है, वो कहा जाता? यहां पर आकर जुड़ता। क्लियर? अब देखिए यहां पर हम जो कह रहे हैं कि भाई वाटर का जो एडिशन हो रहा है वो इनडायरेक्टली हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक आपको कहीं वाटर दिखाई दे रहा है? H2O दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर ये H2O मतलब H और ये OH आपने यहां पर कैसे जोड़े उसे हम समझाएंगे। पहले आप जोड़ दीजिए ना जरा। देखिए CH3 CH, क्लियर? यहां पर कौन आ जाएगा? H आ जाएगा। लिखिए मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं। क्लियर? फिर कौन है? CH2 और यहां पर कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्लियर? अब समझो, अब समझो, दो ध्यान से देखिए। ये वाला जो H आया है वो आया है आपका किससे? BH3 से। मतलब हमें जो H प्राप्त हुआ है वो हाइड्रोबोरेशन से प्राप्त हुआ है, ऐसे याद रखिए। और जो ये OH आया है वो किससे आया है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आया है। मतलब ऑक्सीडेशन से हमें OH प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर जो हुआ है वाटर का इनडायरेक्टली एडिशन हुआ है। क्लियर? H कहां से आया वही पता चला, और OH कहां से आया ये भी आपको पता चल गया। ये थी आज की हमारी रिएक्शन, जिसे हम कह रहे हैं हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और शॉर्ट में कहते हैं HBO। तो आई होप ये रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।